हुकूमत आजकल कमर्शियल बैंकों से 22% और 25% शरह सूद पे कर्ज़े ले रही है। PIA अपने कर्ज़ों पे क्या शरह सूद अदा कर रही है और क्या कोई तरीक़ाकार ऐसा है कि इन महंगे कर्ज़ों को आप बदल दें सस्ते कर्ज़ों से, यानी सस्ते रेट पे कर्ज़ लेके आप ये महंगे कर्ज़े जो हैं इनकी अदायगी कर दें, क्योंकि ये जो आपका डेट साइकिल है इससे निकलने का कोई और शायद तरीका। ऑनरेबल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर एविएशन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, ये जो रूल्स बैंक्स के हैं, इंटरेस्ट के हैं, ये PIA पे भी वही अप्लाई होते हैं। PIA के लिए कोई खास कंसेशन नहीं है इन गेटिंग लोन्स काफ़ी पुराने हैं और डेट काफ़ी ज़्यादा है। और एज ऑफ जून इट वाज $809 बिलियन अप्रॉक्सीमेटली ऑन PIA। पेमेंट टर्म्स आज जो इंटरेस्ट है प्लस काइबोर है, पेमेंट का तरीका वही है। कुछ लोन्स हैं जो सॉवरेन गारंटीड हैं बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, कुछ लोन हैं जो डायरेक्ट लिए हुए हैं। ये सारे के सारी पेमेंट जो है एज पर द शेड्यूल पेमेंट होती है और कुछ मंथली पेमेंट तकरीबन 10 बिलियन की हम PIA की तरफ से जाती है टू बैंक्स एंड अदर लोन डोनर्स। तो उसमें कोई कंसेशन नहीं है PIA के पास। जब बैंक से लोन लेते हैं वो ही रेट होता है जो बाकी लोगों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से होता है उसके। ऑनरेबल सेनेटर दिनेश कुमार, सप्लीमेंट्री प्लीज। तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जनाबे आला, अगर रुपए की कीमत गिरी है तो आपने भी तो किराए बढ़ाए थे। हमें याद है कहा गया कि जी डॉलर की कीमत ऊपर हुई है इसलिए हमने किराए बढ़ाए। और दूसरा यह है कि आप तो अगर बैनुल-अक़वामी रूट पर जो चलती है PIA की परवाजें, वहां तो आप डॉलर्स में या गैर मुल्की करेंसी में, तो ये गलत क्यों जवाब दिया गया है? प्लीज इसकी वजाहत करें। ऑनरेबल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन एविएशन प्लीज। जी दिनेश साहब, चेयरमैन साहब, एक्चुअली हम एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में रहते हैं। जब रुपए की कीमत गिरती है तो उस चीज़ का हर एक के ऊपर इफेक्ट होता है। ये कॉमन हमारी इन्फ्लेशन पे भी इफेक्ट होता है। बट मैं कमिंग बैक टू दिस PIA स्पेसिफिकली, PIA इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें दुनिया जहान में हर जगह से फ्यूल लेना होता है, हर जगह लैंडिंग चार्जेस देने होते हैं और सारी प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पेयर्स इज इन डॉलर्स। देयर इज़ नो इंडिजनाइजेशन ऑफ PIA मेंटेनेंस। सो ऑल प्रोक्योरमेंट्स आर इन डॉलर्स। तो अगर कोई चीज़ एक $10 की थी तो वो $10 में ही है, बल्कि उसकी एस्केलेशन होगी। पहले अगर आप 120 रुपया $1 का था तो पहले आप उसको 120 के हिसाब से देते थे, अब आप उसको 300 के हिसाब से देंगे। जी ठीक है जी, ठीक है। तो इससे इफेक्ट तो होगा। और इसी तरह फ्यूल है। फ्यूल हमारा 3 साल पहले कोई 120 रुपये 130 रुपया था, अब हम 250-300 रुपये के हिसाब से पे कर रहे हैं। तो पेमेंट का नुकसान होगा, इफेक्ट तो PIA के ऊपर आएगा, हर ऑर्गेनाइजेशन पे आएगा जो कि इंटरनेशनल एंगेजमेंट में है। थैंक यू। हमारे पास नसीराबाद बलूचिस्तान से आई स्कूल के 19 स्टूडेंट्स हैं और 7 फैकल्टी मेंबर्स आए हैं। दाएं जाने मेरे बैठे हैं विजिटिंग गैलरी में। वेलकम टू द हाउस। ऑनरेबल सेनेटर डॉक्टर जरकस सोहरवर्दी तैमूर। जी सर, थैंक यू। मैं खड़ी नहीं हो रही, मेरे पाँव में मोच आई हुई है। जी जी। तो सर ये क्वेश्चन जो मेरा है इसका इन्होंने तो जवाब। क्वेश्चन नंबर बताएं प्लीज। क्वेश्चन नंबर जी 35। आंसर टेकन एज रेड। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्लीज तैयार रहें। जी जी। मेरा आंसर टेकन एज रेड। सप्लीमेंट्री प्लीज। जी, सप्लीमेंट्री मेरा ये है कि PIA और जो प्राइवेटाइजेशन थी उसके हवाले से पाकिस्तान स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन तो शेल्फ कर दी गई है, लेकिन PIA की जी जी सर पाकिस्तान स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन शेल्फ कर दी गई है और PIA की प्राइवेटाइजेशन अभी चल रही है। और जब मैंने मवाजना किया कि डेट कितना है तो पाकिस्तान स्टील मिल्स का डेट भी 206 मिलियन है और PIA का डेट 260 बिलियन है डोमेस्टिक और 109 बिलियन है एक्सटर्नल। सो एनीवे, मैं ये सिर्फ देख रही थी कि PIA के ऊपर अकाउंटेबिलिटी PIA की नहीं है, तो उसके लिए ये प्राइवेटाइजेशन से पहले क्या कर रहे हैं और उसकी क्या ट्रांसपेरेंसी है। बिकॉज वी एज पाकिस्तानीज एज टैक्स पेयर्स और पाकिस्तानियों का हक है कि PIA की जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है वो एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से हो और हमें उसके बारे में जवाब मिले। तो ये जी, ऑनरेबल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन एविएशन प्लीज। ऑनरेबल चेयरमैन, मैं पहले थोड़ा सा ये प्राइवेटाइजेशन के बारे में बता दूं। वी ऑल नो कि
PIA is a loss-making entity. Although अगर आप इस साल की देखें तो ऑपरेशनल लॉसेस नहीं हैं, ये बेसिकली लॉसेस हैं दैट आर accumulated because of currency, because of loans, because of other factors. अब आते हैं PIA और लॉस मेकिंग एंटिटीज को गवर्नमेंट एज अ पॉलिसी प्राइवेटाइज कर रही है वन बाय वन. अच्छा, द ओवरऑल प्रोसेस ये शुरू हुआ था बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर जब PIA के एक्ट में चेंज की गई और थ्रू पार्लियामेंट को चेंजेस लेके आए, और एज ऑन 7th of August 2023 PIA was put in the list of privatization with the privatization commission. उसके बाद केयरटेकर गवर्नमेंट के बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ. इसमें 3 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व थी, प्राइवेटाइजेशन कमीशन, एविएशन मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री. ये प्रोसेस अब as of the end September, the process was handed over entirely to the privatization commission. Transparency जो मैं एविएशन डिवीजन की तरफ से बता सकता हूँ, सारे का सारा has gone through the cabinet, through a steering committee and through various other forums जो पार्लियामेंट के हैं. All approvals are of the cabinet. उसके बाद अब इस स्टेज पे जो है, जो मैं सिर्फ उतना ही बता सकता हूँ जो उतना इल्म है, बाकी डिटेल्ड आंसर इसका प्राइवेटाइजेशन कमीशन दे सकता है. इस वक्त PIA इज बीइंग हैंडल्ड एज फार एज द प्राइवेटाइजेशन इज कंसर्न्ड बाय द प्राइवेटाइजेशन कमीशन. उनका एक फाइनेंशियल एडवाइजर हायर हो चुका है जिसने टू माय नॉलेज 31 दिसंबर तक एक फ्रेमवर्क देना है कि उसको ब्रेक डाउन करके PIA के रीस्ट्रक्चरिंग करके उसको कैसे प्राइवेटाइज किया जाए, और देर टारगेट्स वो बड़ी जल्दी से काम कर रहे हैं इसके ऊपर. तो इंशाल्लाह जो भी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है इज विजिबल टू एवरीवन. थैंक यू. ऑनरेबल सेनेटर मोहसिन अजीज, सप्लीमेंट्री प्लीज. थैंक यू सर. मेरा एडवाइजर साहब से सवाल है कि जो PIA प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, तो आया आप इसे एज ए कंपनी प्राइवेटाइज करेंगे या इसके रूट्स, नेशनल और इंटरनेशनल रूट्स को अलहदा आप उसको यानी सॉर्ट ऑफ प्राइवेटाइज करेंगे, यानी दोनों को इकट्ठा करके करेंगे या अलग-अलग करेंगे? ऑनरेबल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर. एलैबोरेट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सवाल है. बात यह है कि PIA की एक तो फ्लाइंग एयरलाइन है, इसके अलावा कुछ एसेट्स भी हैं और कुछ उसमें से प्रॉफिट मेकिंग है, कुछ लॉस मेकिंग भी हैं. होटल हैं, हमारे किचन है, हॉस्पिटल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें. प्राइवेटाइजेशन का प्लान ये है कि PIA को एज अ फ्लाइंग एंटिटी सबसे पहले प्राइवेटाइज करेगी. दैट मीन्स जो एयरलाइन, उड़ती हुई एयरलाइन सबसे पहले प्राइवेटाइज किया जाएगा. जब उसकी बाकी जो लाइबिलिटीज़ ऑब्लिग प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक PIA की सेपरेट, वो जो फाइनेंशियल एडवाइज़र एडवाइस करेंगे हमें कि उनको एक सेपरेट पक में रख दिया जाएगा अंडर अ होल्डिंग कंपनी और समथिंग लाइक दैट. जिसका फाइनल आंसर तो सिर्फ Part of the question was the amount earned or expected to be earned from the outsourcing of these airports. इसके ऊपर अगर वो एलैबोरेट कर दें और हमें समझा दें कि ये फैसला क्यों किया गया और इस फैसले से पाकिस्तान क्या हासिल करेगा, तो ये असल में सवाल है. ऑनरेबल एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन एविएशन प्लीज. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ऑनरेबल चेयरमैन, एक्चुअली ये इसका मैं डिटेल में जवाब देता हूँ. सवाल लिखा भी हुआ है जवाब. एयरपोर्ट मैनेजमेंट इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क. ये इट इज़ नॉट दैट सिंपल. इसलिए दुनिया में आजकल एयरपोर्ट मैनेजमेंट के लिए स्पेशलिस्ट कंपनीज बने. आपके इंफॉर्मेशन के लिए दिल्ली अभी भी प्राइवेटाइज हुआ है. प्राइवेटाइज मीन्स आउटसोर्स हुआ है. इट इज़ बीइंग रन बाय अ प्राइवेट कंपनी. तो लर्निंग फ्रॉम द इंटरनेशनल प्रैक्टिस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफ़ी पहले ये डिसाइड किया था कि हमें भी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, 3 एयरपोर्ट जो हमारे मेन एयरपोर्ट हैं, इनकी कैपेसिटी यूज़ करने के लिए, इसको बेहतर तरीके से मैनेज करने के लिए, चूँकि इस देयर इज़ अ शॉर्ट फॉल फ्राम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इट्स मैनेज बाय लोकल. तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले साल जून से पहले प्रीवियस गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक पॉलिसी फॉर्म की थी थ्रू द नेशनल असेंबली. उस पॉलिसी के मुताबिक एयरपोर्ट जो हैं पहले ये आउटसोर्स करने का प्लान किया था. 3 एयरपोर्ट्स, दैट इज़ इस्लामाबाद,
लाहौर, कराची। फिर इसके, और ये इंटरनेशनल एक कंपनी है IFC, जिसको कंसल्टेंट हायर किया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उसको डायरेक्शन एविएशन डिवीजन और एक स्टीयरिंग कमेटी विच वाज देन हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, उसके थ्रू डायरेक्शन सारी उसको जाती थी। अच्छा, और टू गेन एक्सपीरियंस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि पहले एक एयरपोर्ट हम आउटसोर्स करेंगे जो कि है इस्लामाबाद, उसके बाद उसके थोड़े से देर बाद इससे लेसन्स लर्न करके फिर लाहौर और कराची को आउटसोर्स किया जाए। तो मैं आपको कुछ चीज़ें इसकी बताना चाहता हूँ, मिसपरसेप्शन जो है इसके बारे में है। ये एयरपोर्ट बेचे नहीं जा रहे प्लीज़, ये आउटसोर्स किए जा रहे हैं फॉर मैनेजमेंट पर्पस टू अ बेटर कंपनी फ्रॉम थ्रू इंटरनेशनल टेंडर्स। कोशिश हमारी होगी उसमें अगर वो कंसोर्शियम बना लें कि अच्छी कंपनी बाहर की और लोकल भी उसमें बंदा शामिल हो जाए। देयर इज एन इंटरनेशनल टेंडर फ्लोटेड ऑलरेडी, जिसकी इनिशियल डेट नवंबर थी, बट फिर उसके बाद उससे जो एक प्री बेड मीटिंग की गई थी इस सब्जेक्ट के ऊपर विद इंटरनेशनल बिडर्स। जो पोटेंशियल बिडर्स हैं कतर से हैं, UAE से हैं, 4 टर्की से हैं, मलेशिया से हैं, दे आर सो मेनी अदर्स आल्सो। दे ऑल सेड कि आप ये दिसंबर की छुट्टियों से पहले ये काम कर रहे हैं, दिसंबर की छुट्टियों के बाद भी नहीं हो सकता, इसको प्लीज़ दिसंबर के बाद ले जाएं ताकि हम कंप्रिहेंसिवली इस पर रिस्पॉन्स दे सकें। तो ये ओपन बिडिंग है और इसकी डेट जो है थ्रू म्यूचुअल कंसल्टेशन, अब ये मार्च में बिड्स खुलेंगी इसकी। थैंक यू जी, सारा थैंक प्रोसेस यू।